अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 2 करेंगे। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू शामिल किए हैं, जिसमें से 35 प्लस एक्सेलेंट होगा, जिसका स्कोर 30 से 35 के बीच आता है वो गुड होगा, और 25 से 30 स्कोर आने वाले एवरेज स्टूडेंट होंगे। तो यह है श्रृंखला नंबर 2। यदि आप लोग इस सीरीज 1 नहीं देखे हैं तो पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन में सीरीज 1 का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप सीरीज 1 देख सकते हैं। ये आपको यूपी पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई और एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह सीरीज। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? इसका सही आंसर होगा बी, सरस्वती को। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण जो किए गए थे वो ईरान के हकमनी वंश के शासक ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण रेडियस 1 ने किया था। रेडियस प्रथम ने किया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? इसका सही आंसर होगा बी, अशोक। अब बात करें, कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। अब चौथा सवाल हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा डी, फिरदौसी। इतिहासकार में प्रसिद्ध पुस्तक है, उनके लेखक अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। शाहनामा जो कि फारसी भाषा का एक ग्रंथ है, जिसके लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा फिरदौसी का सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक माना जाता है। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? इसका सही आंसर होगा बी, बलबन। दीवान अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंध था, जिसका मुख्य कार्य था सैनिकों को भर्ती तथा निरीक्षण करना था। इसी ने लौह की नीति अपनाई थी। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? इसका सही आंसर होगा डी, जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तब शासन अकबर का शासनकाल था, लेकिन जब व्यापार का फरमान लेने के लिए अंग्रेज पहुंचे, तो उस समय के राजा जो थे वो जहांगीर थे। जहांगीर ने उनको फरमान दिया था। ईस्ट इंडिया और जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज आने वाला जो था विलियम हॉकिंस था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 7वां प्रश्न आपके लिए। इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस के शिक्षकों को गहरी आस्था रखता था। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका सही आंसर होगा डी, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन के द्वारा ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया गया था, जबकि केटी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर होगा बी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया। जबकि 61वां संविधान संशोधन की बात की जाए जो 1989 ईस्वी में हुआ था, उसमें 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष मतदान देने का अधिकार कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1991 में हुआ था। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955। आंसर इसका सी होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके होते हैं: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर ही भारत में नागरिकता अर्जित की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 की बात जो करें, जो भाग 3 मूल अधिकार का भाग है, अनुच्छेद 17 के द्वारा कहा गया है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत उन्मूलन किया गया है। उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव करने पर उसको दंड का अपराध दिया जाएगा, जिसे समता का अधिकार के अंदर रखा गया है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही आंसर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं: नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इनके प्रमुख भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है?
इसका सही आंसर होगा डी, विद्युत। इसमें 3 स्तर के होते हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। अगर बात करें, विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग हैं, जबकि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र का भाग माना गया है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा बी, उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी भी वस्तु की सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। अतः मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही आंसर होगा सी, नरसिंह समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात की जाए तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर वर्ष 1975 ईस्वी में किया गया था, जिसे फादर ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, वर्ष 1972 ईस्वी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये संरक्षण इसलिए बनाया गया था, पारित किया गया था, पर्यावरण संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि वर्ष 1972 में पारित किया गया था। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा सी, पोलो से। अब राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप निम्न है: एजार कप, क्लासिक कप और राधा मोहन कप आदि प्रमुख है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? इसका सही आंसर होगा बी, उत्तराखंड से। खासा जनजाति जो है वो उत्तराखंड राज्य से पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति जौनसारी, बुक्सा, थारू आदि जनजाति है, प्रमुख रूप से उत्तराखंड में पाए जाते हैं। काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, ताप्ती नदी पर। काकरा पार परियोजना है जो नदी परियोजना, वो ताप्ती नदी पर स्थित है। डाफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकीर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। ये कल के सेट में भी इस तरह के सवाल आए थे। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। अब कुछ प्रमुख देश और उसके घास के मैदान के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ब्राज़ील के कंपास और उत्तरी अमेरिका का प्रेरी और दक्षिणी अफ्रीका का वेट्स कहते हैं।
जापान का टेड्राइट किस शहर को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा नागोया। जापान का टेड्राइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? इसका सही आंसर होगा डी ट्रांस हिमालय का। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। जो ट्रांस हिमालय के प्रमुख घाटियां हैं नुब्रा, सिगार, हुजा। बाउ तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल से। बाउ तथा यात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि यक्षगान करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से संबंधित है। स्नेल का नियम संबंधित है। इसका सही आंसर होगा पी प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल का नियम जो संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन कोण पर डाला गया अभिलंब एक तल में होता है और किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्ग प्रकाश आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब क्यूसेक की बात की जाए तो क्यूसेक से प्रवाह की दर को मापा जाता है। वाइट है तो वाइट कंप्यूटर में उपयोग होता है। रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बार का दाब हो जाएगा तो ए का 3 सी और डी में है और बी का जो है 4 भी सी और डी में है और रिएक्टर सी का 2 सी में है और सी का 1 है डी में। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी कैफीन। शीतल पेयों में कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू के पत्तियों में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। इसका सही आंसर होगा ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के द्रव का सूक्ष्मतम कण होता है जिसके द्रव के कण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा बी जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणविक पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बी पिटमा लोहा।
पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12% से 0.25% के बीच होती है। इसका सूत्र होता है Fe केमिकल फार्मूला, और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है 26, और एटॉमिक मास की बात करें तो 55.84 हो जाता है, अर्थात 56। चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है। इसका सही आंसर होगा बी, NaNO3, अर्थात चिल्ली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट होता है को कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का नाइटर या सोरा पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में DNA होता है? इसका सही आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को जब एक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा सी, 33। जिसे मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। ग्रीवा कारुआ 7, वक्ष प्रदेश 12, कमर में 5, कोटि प्रदेश में 5 और कोकिसिजियल 4, कुल मिलाकर 33 हड्डियां होती है, जो देखिए इस प्रकार है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, वर्तिकाग्र। केसर क्रोकस नाम के पौधे से फूल के वर्तिकाग्र से अर्थात स्टिग्मा से मसाला निर्मित किया जाता है। फुफ्फुस धमनियां अर्थात से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। फुफ्फुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, कोयले के खानों में। फुफ्फुस धूलमीयता रोग कोयला के खान में एस्बेस्टस उद्योग में काम करने के कारण होता है। इसका प्रमुख कारण होता है धूलकण। इसके प्रमुख लक्षण है सांस लेने में परेशानी, खांसी और सिर में दर्द। यह फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? इसका सही आंसर होगा ए, बाल विवाह से। वर्ष 1930 में डॉक्टर हरिवलास शारदा का प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह में न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा ए, वर्ष 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर होगा सी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी संकट। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है यजुर्वेद से संबंधित है। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन है? कौन थे? सॉरी, इसका सही आंसर होगा ए, सोमदेव। सोमदेव जो है कथा सरित सागर के रचयिता हैं। इस रचना में से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर होगा सी, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित, सॉरी, कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चूहनजोदड़ो सिंधु एवं बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र नदी माना गया है। उदयन किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा सी, हर्यक वंश का। उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा डी, परजीवी। जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसे परजीवी कहते हैं। अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल क्लोरोफिल नहीं होती है। यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषण से वंचित करते हैं, अतः उन्हें परजीवी कहलाते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है। इसका सही आंसर होगा सी, जाइलम के द्वारा। पादपों में पेड़ पौधे में जो जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम क्या करता है? जड़ से जल को अवशोषित कर समस्त पौधे के भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रोकिया और फेफड़ा दोनों। अब मेढक की बात की जाए तो वो मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वह अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मी में होती है। पालक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑक्सैलिक अम्ल। पालक के ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आज के सेट का आखिरी सवाल, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, अमीबा। अमीबा में जो है गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। इस तरह से सेट 2 जो है कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस पर न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। प्रत्येक दिन आपको 9 बजे यह सेट प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही इसके PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।